हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपोकलिप्टिक थीव के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हंट का डे आ चुका होता है और वहाँ पे बहुत से लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब स्टार्ट हो। और तभी वहाँ पे कैप्टन यान और जियो को दिखाया जाता है और वहाँ पे चेयर लीडर्स होते हैं, वो यान के लिए चेयर कर रहे होते हैं। और भीड़ में से एक लड़का कहता है कि आपको ही जीतना होगा क्योंकि हमने आप पे बेट की है। और वहाँ पे जियो के भी फैन फॉलोइंग दिखाई जाती है, जो वो बूढ़े लोग थे ना एक्चुअल में उस टाइम पे, जिसके सिर पे एरो गया था, वो भी वहाँ पे होते हैं। यन जियो से कहता है कि तुम्हारे जो फैंस है वो तो बहुत स्पेशल है यार। तभी यन आगे बढ़ के एक छोटे बच्चे को कहता है कि तुमने मेरे पे बेट किया है क्या नहीं। वो लड़का कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बेट नहीं कर पाऊंगा। तभी जियो उसको एक क्रिस्टल देता है और वो कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर बेट करो क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। यन उससे कहता है कि तुम छोटे बच्चे को क्यों बैट करने के लिए कह रहे हो। जियो कहता है कि ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये सिर्फ एक बैट है, जो जीतने वाला होता है उसके ऊपर बैट की जाती है। यन कहता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि तुम ही जीतने वाले हो। जियो कैप्टन यन को कहता है कि गुड लक, पर जो यन होता है उसकी बात को बिना सुने ही वहां से जा रहा होता है। मतलब वो सुनता है और वो कहता है कि गुड लक तुम्हारे लिए रखो क्योंकि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और अगले सीन में यन और जियो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जो मैच स्टार्ट करने वाला होता है वो कहता है कि ये जो दो पार्टीज जो मैच के अंदर पार्ट ले रहे हैं उन दोनों को अलावेंस है कि वो दोनों कोई भी मेथड से मॉन्स्टर को मार सकते हैं, पर विनर वही सिलेक्ट होगा जिसके पास ज्यादा मॉन्स्टर वैल्यू होगी। और वो मैच को स्टार्ट कर देता है, जिससे वो लोग कार चालू करके निकल जाते हैं। वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है एक्चुअल में। यन कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। जिसने मैच स्टार्ट की होती है वो कहता है कि एक रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट जो अभी सीख ही रहा है उसके लिए बहुत हैवी होने वाला है और शायद ये वापस भी ना आ सके। और मैं प्रे करता हूँ कि वो जिंदा वापस आए। और सिटी के एंट्रेंस पे वो जियो के डैड होते हैं और उसके बाजू में एक लड़का होता है। जियो के डैड से वो लड़का कहता है कि मास्टर आप श्योर हो कि हम जियो की प्रोटेक्शन के लिए किसी को भी नहीं भेजे। जियो के डैड बोलते हैं कि मैं हमेशा के लिए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं रह सकता ना, इसलिए उसे खुद को मेहनत करनी होगी। अगले सीन में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फोन रैंग होता है और एक बंदा उठाता है और उसके फोन पे बताया जाता है सडन मिशन किल कोड Z टारगेट रिवॉर्डेड ग्रीन क्रिस्टल, ऐसा कोड में बोला जाता है। और वो एक बुक उठाता है जिसके अंदर जियो के बारे में पूरी डिटेल्स दी होती है और वो कहता है कि सिर्फ कुछ ग्रीन क्रिस्टल्स के लिए। और वो कहता है कि मैं इसे आराम से मार सकता हूँ और उसका रैंक मार्शल आर्टिस्ट 5 पे आता है और इसका नाम टेंग लाई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई बिल्डिंग के ऊपर छलांग मार के जा रहा होता है और वो एक लड़की होती है। मास्टर हमने जो मिशन था उसे पोस्टरेट कर दिया आगे के लिए। और अब एक आदमी दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत बकवास है, सिर्फ कुछ क्रिस्टल्स के लिए मैं ये बकवास सी ट्रेड करूं, ये सिर्फ मैं एक ही बार के लिए करना चाहूंगा, बाकी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस बंदे के साथ ट्रेड करता हूँ तो मेरे लिए आगे के लिए हमेशा ही प्रॉफिट रहेगा। और अगले सीन में जियो जंगल के अंदर होता है और जियो कहता है कि ये जो मेरा हाउस कीपर जियो था वो तो बहुत अच्छा है, उसने मेरे लिए मैप के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल दे के रखे हैं। और उस मैप पे एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे रैंक 3 के शैडो वुल्फ है और उनसे बच के रहने के लिए वो कहता है। जियो कार से उतरता है और वो कहता है कि चलो यहाँ पे थोड़ा वार्म अप करते हैं इन शैडो वुल्फ के साथ। और वहाँ पे शैडो वुल्फ होता है जिन्होंने अभी अभी किसी का शिकार किया होता है और वो वुल्फ जोर से चिल्लाते हैं और जियो उन वुल्फ के पास जंप करते हुए आ जाता है। और अगले सीन में हमें एक रैबिट दिखाया जाता है जिसके ऊपर थोड़ा सा ब्लू सा ब्लड निकला होता है और वहाँ पे जियो ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। जियो थोड़ा हाफते हुए कहता है कि मेरी लिमिट शायद 5 की है। तब वहाँ पे सिस्टम आ जाता है और जियो कहता है कि अब मेरा लेवल 16 हो गया है तो मेरी जो एबिलिटी है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जानी चाहिए और मेरा मार्शल आर्टिस्ट लेवल 3 पे आ गया होगा। और अभी जो जियो है वो बैंडेड हो चुका है और तभी जियो को अचानक से पेन होने लग जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते उसे भी थोड़ी चोट लग चुकी होती है। और तभी सिस्टम उसे एक रिकवरी पोशन देता है जिसके कारण उसकी हेल्थ 120 हेल्थ रिकवर हो सकती है। जियो एकदम हैरानी से कहता है कि इसके पास हेल्थ पोशन भी है, ये तो बहुत काम की चीज है यार। जियो उस बॉटल को अपने नाइफ से खोलता है और कहता है कि इसकी स्मेल तो बहुत अजीब है। और वो उस बॉटल को पीते हुए नहीं, डायरेक्ट उस बॉटल को अपनी जो चोट होती है उसके ऊपर लगाने लगता है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसको डायरेक्ट ड्रिंक करना होता है। और जियो कहता है कि शायद इसे ड्रिंक करना होगा और जियो एकदम हैरानी से उस बॉटल को देखता है और कहता है कि मैं इस टाइप की चीजों को नहीं ड्रिंक करना चाहता पर मुझे इसे पीना ही पड़ेगा। और वो उस पोशन को पी लेता है और जैसे ही पीता है वैसे वो रिकवर होने लग जाता है। और जियो कहता है कि इसने तो मुझे बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। और जियो कहता है कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है, इस पूरे वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं होगी। और अगला सीन एक जगह का होता है जहाँ पे 3 लोग बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या आपने किसी के ऊपर बैट किया था आज के लिए। और उसका बड़ा भाई उसको कहता है कि मैं किसी के ऊपर बैट क्यों करूँ, क्योंकि मैंने इतने मेहनत से इस पैसों को कमाया है और मैं किसी के ऊपर बैट करके हार जाऊँ। तभी उनमें से एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम लोग जरा चुप हो जाओ क्योंकि कोई यहाँ पे आ रहा है। और तभी वो बूढ़ा आदमी चलते हुए आता है और वो कहता है कि यार मैंने एक जिंदा ह्यूमंस को देखा, ये तो कितनी अच्छी बात है। और वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहती कि तुम वहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे आगे मत आना।
और वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे रास्ता भूल चुका था, इतना भी गुस्सा मत करो तुम लोग। और वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुमने ये जियो को देखा है कहीं पे? और उनमें से एक लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये जियो को आज ही देखा था सुबह सुबह। और उसका जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि तुम चुप नहीं रह सकते जरा। और वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों शायद आज पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है क्योंकि ये कोई खाना बनाने के टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज जरा मैं थोड़ा रिकॉर्ड करते हुए लेट हो गया था, इसलिए बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। और वो बूढ़ा आदमी एकदम तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा वो लड़की को एक ही बार में मार देता है। और उसका भाई भी आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए, जो बूढ़ा आदमी होता है उसको मारने के लिए एक्चुअल में, पर वो उसके भाई को ही मार देता है। और जो उनका छोटा भाई होता है वो पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और अपने हाथ में एक छोटी सी उंगली को रेडी करता है उसको मारने के लिए। और वो कहता है कि मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाहता मेरे पीछे, और स्पेशली ह्यूमंस को तो बिल्कुल नहीं। और वो उसके सिर पे वो उंगली मार देता है जिससे वो मर जाता है। वो छींकने लगता है और कहता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है तो भी मुझे सर्दी कैसे हो गई? और नीचे के सीन में बहुत से वुल्फ नीचे होते हैं और वहाँ पे उनमें से सिर्फ एक ही व्हाइट वुल्फ होता है। और जी उस वुल्फ को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये वुल्फ किंग होगा। और जी अपने इक्विपमेंट्स को देखता है और कहता है कि मेरे पास इतने बुरे इक्विपमेंट्स हैं कि मैं इसके साथ इसे नहीं मार पाऊंगा। और जी अपने वॉच को देखते हुए कहता है कि ये 1 PM होने वाले हैं, अगर मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छा सा मॉन्स्टर नहीं मिलता तो मैं बहुत जल्द ये हंट लूज कर जाऊंगा। और तभी जियो का ध्यान पीछे जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन है। और जियो उसके HP बार को देखते हुए कहता है कि इसका HP बार एकदम रेड सा है, ये शायद मुझे मारने के लिए यहाँ पे आया है। और वो एक्चुअली वो बूढ़ा आदमी ही होता है। और वो बूढ़ा आदमी जहाँ पे जियो बैठा था वहाँ पे उसके पास जाता है, पर वो कहता है कि यहाँ पे वो क्यों नहीं है, पर मैं तो भी उसे सेंस कर पा रहा हूँ कि वो यहाँ पे ही है। जियो छुपते कहता है कि ये आदमी तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और दोस्तों वीडियो एंड करूँ उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए थे मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि मैं 2 दिन वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा PC खराब हो चुका था और फाइनली आज रिपेयर हुआ था और मैंने वीडियो एडिट करके आप लोगों के लिए तैयार कर ली। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।